बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस लेक्चर में हम ब्रांच अकाउंट्स का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना सीखेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम ब्रांच अकाउंट के यहाँ पर फॉर्मेट को देख लेते हैं कि ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट कैसे बनेगा, इसके डेबिट साइड पे कौन कौन सी चीज़ें रिकॉर्ड होंगी और इसके क्रेडिट साइड पे कौन कौन सी चीज़ें रिकॉर्ड होंगी। तो ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट सेम लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के है, ठीक है, जिसमें हमारे पास एक होता है डेबिट साइड और एक होता है क्रेडिट साइड। डेबिट साइड पे हमेशा हमारे पास ब्रांच में जो ओपनिंग एसेट्स दिए गए होंगे उनको हमने रिकॉर्ड करना है, जिनके साथ हमने लिखना है बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर हमें ओपनिंग स्टॉक दिया गया है तो ओपनिंग स्टॉक को डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। डेटर्स दिए गए हैं, पेटी कैश दी गई है या एनी एसेट, कोई भी एसेट दिया गया है ओपनिंग, तो उसको हमने डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना है, एक चीज़। दूसरा, अगर गुड्स सेंड टू ब्रांच, हेड ऑफिस अगर ब्रांच को कुछ गुड्स सेंड करता है तो इसको भी हमने ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना है। और इसके बाद अगर हेड ऑफिस ब्रांच के एक्सपेंसेस के लिए, ठीक है, चेक या कैश वगैरह सेंड करता है तो उसको भी हमने डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना है। जैसे बैंक, अगर हम कहें कि हेड ऑफिस ने बैंक के एक्सपेंसेस के लिए चेक भेजा है तो उस चेक को हमने बैंक अकाउंट के नाम से डेबिट करना है। अच्छा, किस चीज़ के लिए वो चेक दिया है, हो सकता है वो पेटी कैश के लिए हो सकता है वो किसी भी एक्सपेंस के लिए हो। 3 चीज़ें हो गई। और चौथी चीज़ है हमारे पास क्लोजिंग लाइबिलिटीज़, कि अगर ब्रांच की कोई भी क्लोजिंग लाइबिलिटी दी गई हो, ईयर के एंड की जो लाइबिलिटीज़ होती हैं, अगर वो दी गई हों तो उनको हमने ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना है बैलेंस कैरी डाउन के नाम से। और वो हो सकते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं, क्रेडिटर्स हो सकते हैं या कोई भी लाइबिलिटी हो सकती है। ये 4 चीज़ें मोस्टली, ये 4 चीज़ें हमारे पास डेबिट होती हैं। एक, ओपनिंग एसेट्स, गुड्स सेंड टू ब्रांच, तीसरा बैंक अकाउंट, ठीक है, और चौथा बैलेंस कैरी डाउन ओपनिंग लाइबिलिटीज़। अब इसी को उल्ट कर दें, यहाँ पर हमारे पास बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा लाइबिलिटीज़ का क्रेडिट साइड पे, कि अगर हमें ओपनिंग लाइबिलिटीज़ दी गई हैं ब्रांच की तो उनको हमने क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं, क्रेडिटर्स हो सकते हैं या कोई भी ओपनिंग लाइबिलिटी हो सकती है, ठीक है। इसके बाद बैंक अकाउंट से हमने यहाँ पे क्रेडिट करना है कैश सेल्स को और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर को। हमेशा याद रखिए कि हमने कैश सेल्स और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स को ही यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। अगर ब्रांच ने क्रेडिट बेसिस पे सेल्स की हैं तो उन सेल्स को हमने यहाँ पे क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड हरगिज़ नहीं करना। यहाँ पर हमने सिर्फ कैश सेल्स को ही कंसिडर करना है और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर को ही कंसिडर करना है। दोनों को यहाँ पे क्रेडिट साइड पे हमने रिकॉर्ड करना होता है। थर्ड वन है हमारे पास बैलेंसेस कैरिड डाउन, जो ओपनिंग एसेट्स हमें दिए गए थे। इसी तरह अगर क्वेश्चन में हमें क्लोजिंग एसेट्स दिए गए हों, उसी जो ब्रांच, जिस ब्रांच का हम अकाउंट बना रहे हैं, अगर उसी ब्रांच के हमें क्लोजिंग एसेट्स दिए गए हैं जैसे स्टॉक, डेटर्स, पेटी कैश या कोई भी एसेट क्लोजिंग, तो उसको हमने क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करना है। मोस्टली हमारे पास ये चीज़ें रिकॉर्ड होंगी। इसके अलावा और चीज़ें भी होंगी, जैसे गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, तो उसको हमने यहाँ पे क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करना है, ठीक है। इस तरह कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें डेटर्स हमें ओपनिंग दिए गए होंगे, क्लोजिंग डेटर्स नहीं दिए गए होंगे, या किसी क्वेश्चन में हमें कैश रिसीव फ्रॉम डेटर वगैरह नहीं दिए गए होंगे। तो ये साथ साथ हम हर क्वेश्चन को डिस्कस करते जाएंगे जब जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और जिस क्वेश्चन में कोई नया पॉइंट आएगा तो उसको हम फिर साथ साथ सीखते जाएंगे। ये मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे इसके फॉर्मेट में वो बता दिया कि डेबिट साइड पे मोस्टली हमारे पास कौन सी चीज़ रिकॉर्ड होती है और क्रेडिट साइड पे कौन सी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं। अगर ये क्लियर कर दी तो आपका जो ब्रांच अकाउंट से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है
ठीक है, वो 40 से 50% कवर हो जाएगा इससे ही। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं ब्रांच अकाउंट का। क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द लाहौर ब्रांच फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2017 प्रिपेयर द ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। ठीक है, हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच के अकाउंट बनाना है हमने। अब देखें 31 मार्च है, तो देखें 1 अप्रैल 2016, मतलब ईयर का स्टार्टिंग है। स्टॉक एट ब्रांच, ओपनिंग स्टॉक दिया गया है। डेटर्स एट ब्रांच, ओपनिंग डेटर्स दिए गए हैं। पेटी कैश एट ब्रांच, ओपनिंग पेटी कैश दी गई है। पेटी कैश किसे कहते हैं कि जो छोटे मोटे खर्चे जो हैं उसका जो खर्चा है वो पहले ही साइड पे रख दिया जाता है। ठीक है, जिनको हम मोस्टली सेपरेट एक्सपेंस कंसिडर नहीं करते। जैसे हम कह दें कि कोई मेहमान आ जाए उसके लिए चाय ले आई, ठीक है, अगर कोई स्क्रू वगैरह ग्लू वगैरह छोटी मोटी चीज़ों के लिए इस तरह पैसे ज़रूरत पड़ते हैं तो उनका अकाउंट मेंटेन नहीं किया जाता, बल्कि उनके लिए एक दफ़ा ही पेटी कैश साइड पे रख दी जाती है। तो पेटी कैश भी ओपनिंग पड़ी हुई है 750। तो ये हमारे पास ओपनिंग बैलेंसेस हैं जो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होंगे। गुड्स सेंड टू ब्रांच डिस्कस कर चुके हैं हम कि गुड्स सेंड टू ब्रांच हमेशा डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगी। इसके बाद कैश सेल्स क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगी। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, देखें गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, जो गुड्स ट्रांसफ़र की गई हैं इनको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच इसको हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करें या डेबिट साइड पे ही गुड्स सेंड टू ब्रांच में से हम माइनस कर सकते हैं, जैसे इजी लगे। ठीक है, आंसर सेम ही आएगा। इसके बाद क्रेडिट सेल्स, देखें ब्रांच अकाउंट्स में हम क्रेडिट सेल्स को कंसीडर नहीं करते। क्रेडिट सेल्स हमारी ब्रांच अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होंगी। ब्रांच अकाउंट में सिर्फ हम कैश रिसीव फ्रॉम डेटर और कैश सेल्स को ही कंसीडर करते हैं, जिनको हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद चेक सेंड टू ब्रांच, देखें हेड ऑफिस ने चेक सेंड किया ब्रांच को एक्सपेंसेस बियर करने के लिए। कौन से? सैलरीज, रेंट एंड टैक्सेस एंड पेटी कैशेस। तो चेक सेंड टू ब्रांच जब भी होगा इसको हमने ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना है। इसके बाद क्लोजिंग बैलेंसेस भी हमें दिए गए हैं 31 मार्च 2017 के। स्टॉक, डेटर्स एंड पेटी कैश जो क्लोजिंग एसेट्स हैं ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होंगे। ठीक है, रिक्वायरमेंट ऊपर पढ़ चुके हैं हम, तो यहाँ पर अब हम इसको फॉर्मेट में रिकॉर्ड करते हैं। डेबिट साइड पे जल्दी से हम यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले स्टॉक डेबिट होगा 37,500। इसके बाद डेटर्स की अमाउंट है 75,000 एंड पेटी कैश की अमाउंट है 750। इसके बाद गुड्स सेंड टू ब्रांच डेबिट होगा 6,30,000। इसके बाद कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। ठीक है, तो इसको हमने क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करना है। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच ये भी क्रेडिट साइड पे होगा। क्रेडिट सेल्स तो हमारे पास नहीं होगी। चेक सेंड टू ब्रांच, चेक की बात जब भी आएगी तो हमने सबसे पहले बैंक अकाउंट को डेबिट करना है और इसके अंडर जो एक्सपेंसेस होंगे उनको रिकॉर्ड करना है। चेक सेंड टू ब्रांच में सबसे पहले यहाँ पर गिवन है सैलरीज, अमाउंट है 22,500। इसके बाद रेंट एंड टैक्सेस, अमाउंट है 3,750 एंड पेटी कैश की अमाउंट है 2,750। अब चलते हैं क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे सबसे पहले जो यहाँ पर कैश रिसीव फ्रॉम डेटर है तो हमने यहाँ पे लिखना है बैंक अकाउंट, क्योंकि जो हेड ऑफिस है उसके बैंक अकाउंट में अमाउंट जाएगी। सो बैंक अकाउंट, कैश सेल्स और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर में डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पे। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर है
कैश सेल्स है 1,50,000 और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर 5,25,000। देन गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, अमाउंट है 5,000। 5,000 को भी क्रेडिट कर दिया हमने। अब इसके बाद जो क्लोजिंग एसेट्स है हमारे, सो इसको हमने यहाँ पे रिकॉर्ड करना है बैलेंस कैरेट डाउन के नाम से। बैलेंस कैरेट डाउन, स्टॉक, डेटर्स एंड पेटी कैश। स्टॉक की अमाउंट है 62,500। डेटर्स है 1,20,000 एंड पेटी कैश है 500। ठीक है, अब जितने भी हमारे पास जहाँ पर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होनी थी उनको हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब इन जो हमारे पास क्रेडिट साइड पे अकाउंट्स गिवन है इनको हमने प्लस करके डेबिट साइड इसमें से माइनस कर देना है। क्रेडिट साइड को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8,63,000। 8,63,000। डेबिट साइड इसमें से माइनस करना है, आंसर आएगा 90,750। ठीक है, और ये हमारा होगा प्रॉफिट, जो हमने इसको ट्रांसफ़र करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट ऑन या ऑफ ब्रांच, ठीक है, और इसको हमने ट्रांसफ़र करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रांच अकाउंट का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया।